तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल और हमारे नए वीडियो में। तो गाइस, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, ये रोज के अपने रूटीन से हटके थोड़ा-सा मैंने सोचा कि कुछ अलग करा जाए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको क्या पता पसंद आए, राइट? तो बेसिकली गाइस, अब मैं थोड़ा बहुत मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी जो ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं हमारे, उनको बताया जाए कि हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी एंड कैसे मैंने अपना मतलब कैसे मैं इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर किया और फिर क्या-क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करी एंड उन प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ा। राइट, तो उम्मीद है कि जरूरी नहीं कि इसी पार्ट में मैं सारा कवर कर लूँ, हो सकता है थोड़ा आज एंड देन थोड़ा नेक्स्ट में। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब कि मैंने अपना करियर कैसे स्टार्ट करा। गाइस, तो मैं बताऊं, तो गाइस मैंने 10th और 12th प्लस टू की अगर मैं बात करूं तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी अपनी। 10th 12th इवन ग्रेड्स भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही करा। तो 12th मैं साइंस का स्टूडेंट था। देन फिर मैं आगे ग्रेजुएशन करी और ग्रेजुएशन के साथ में फिर मैंने एनआईआईटी हुआ करता था गाइस, 11-12 फिर 12 हाँ मतलब 15 तक आप समझ लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ से मैंने सॉफ्टवेयर का एक डिप्लोमा कोर्स होता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो मैंने करा। बट उससे पहले बताऊँ आपको कि मतलब मेरा पढ़ाई में ना कुछ ऐसा वो नहीं था, क्या कहते हैं, बहुत ही डेडिकेशन वाला कि हाँ मेरे को सिर्फ जो है मेडिकल लाइन में ही जाना है, या फिर मेरे को सिर्फ जो है इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाना है। दो मैंने पढ़ाई करी थी साइंस की और जॉब मैं कर रहा हूँ टेक साइड में, राइट? तो मैंने 12th जब कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, राइट? और आज के टाइम पे आप देखोगे ज़्यादातर लोगों का क्या रहता है, मतलब सिंस आई बिलोंग्स टू हल्द्वानी उत्तराखंड, जो कि कंपेयर टू अगर मैं मेट्रो सिटी बात करूँ तो बहुत छोटा सा एक शहर है। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी एजुकेशन सारी वहीं से हुई है। तो उसके बाद 12th के बाद आ जाता है कि अब क्या किया जाए, या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तुम उस साइड में पढ़ाई करो, या फिर कुछ ऐसा कि हाँ तुमको लग रहा है कि हाँ भैया चलो गवर्नमेंट में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए तुम चाहे बीटेक करो या फिर कुछ और कोर्स करो, राइट? तो मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मेरे बस की थी नहीं निकालना, सीधी बात है, मतलब हो सकता है ट्राई करता तो निकल जाता, या मतलब ऑफिसर लेवल का तो नहीं, बट हाँ छोटे मोटे निकल सकते थे। 40% चांस से निकल सकते थे, नहीं 30% निकल सकते थे, 40% नहीं निकलते, क्योंकि पता ही था इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो मैंने चुना जो करियर, वो चुना कि चलो मैं एनआईआईटी से अपना स्टार्ट करता हूँ। मेरे को पता नहीं था गाइस कि डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि 12th में जो है अपनी साइंस थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिर ग्रेजुएशन में मैंने एमबी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज से मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स का मैंने साथ में भर लिया, बट मेरा मेन फोकस एरिया एनआईआईटी था। वहाँ से जब मैंने 2 साल जो है अपने दिए हल्द्वानी में, तीसरे साल मई में, अराउंड आई थिंक 11 में 2011 में मैं पहली बार, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं दिल्ली गया ही नहीं था कभी। जब मतलब अपनी याददाश्त में हो सकता है बचपन में कभी गया हूँगा, लेकिन मैं 2011 या 12 मई में पहली बार दिल्ली गया। और ये था कि 2.5 साल, हाँ 3 साल का कोर्स था, 2.5 साल जो है हल्द्वानी में हो रहे थे, और जो लास्ट सेमेस्टर था वो था दिल्ली साउथ एक्स में, एनआईटी का सेंटर था वहाँ से। तो ये अपनी ज़िंदगी जो स्टार्ट हुई गाइस, वो ही कॉर्पोरेट में, मतलब उसको बोल सकता हूँ कि हाँ ये हुआ कि
अब शहर छोड़ने का वक्त आ चुका है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी में आपने ट्राई करा नहीं और कोर्स कंप्लीट करना था, तो कंप्लीट करने के लिए दिल्ली ही जाना था, लास्ट सेमेस्टर में कोई ऑप्शन नहीं था। तो 2011 में भैया हमने टांगा अपना झोला, भरा उसमें गई सामान भी क्या भरा मैं बताऊं, एक में वो लेके गए थे, एक में लेके गया था मैट बैग में, और 2-4 कपड़े और अपनी किताबें और खाने पीने के बर्तन। 4 लड़के थे यहाँ से हमने भरा सामान अपने बैग में, अपना झोला, बैठे रोडवेज की बस में, और रात को, हाँ बस में नहीं गए, ट्रेन में, तो ट्रेन में बैठे, उसके बाद अपनी गाड़ी जो है सीधे चल दी दिल्ली को। सुबह ट्रेन ने उतारा, 100 रुपये का टिकट लगता था रानीखेत एक्सप्रेस का, 100 रुपये में उसने सुबह 4 बजे हमको उतारा चांदनी चौक। और गाइस मेरे को दिल्ली का डी भी नहीं पता, और वहाँ से एक लड़का था जिसको अंदाजा था कि हाँ चांदनी चौक से हमको जाना था दिल्ली में, एक जगह है खानपुर, ये है साकेत के पास, तो वहाँ पे हमको कोई भैया थे जो कमरा दिखाने वाले थे। तो हम 4 बजे बस ने छोड़ा, उसके बाद हमने 502 नंबर की बस पकड़ी, और गई कुछ पता नहीं मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं, बस में बैठे और खानपुर पहुँच गए। अगर मैं आपको खानपुर बताऊं तो खानपुर आप समझ लो ये मुंबई का जैसे धारावी वाला एरिया है, स्लम एरिया, वैसा वो एरिया। तो और गई मई की आप गर्मी सोचो, हल्द्वानी में कैसी गर्मी होती है और दिल्ली में, वहाँ हमने अपना बिस्तर डाला। गई एक कमरा, एक भैया थे, उन्होंने 4000 में टॉप फ्लोर में, दिल्ली में गई टॉप फ्लोर, आप समझ रहे हो, मतलब उससे ज्यादा नर्क तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तुम हल्द्वानी पहाड़ से, जो भी है, मतलब यहाँ गर्म होता है लेकिन यहाँ शाम को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो दिल्ली में टॉप फ्लोर में कमरा मिल गया, हम थे 4 लड़के, और उसके बाद हमने अपना सामान डाला। जो भैया थे किसी के पहचान के, भैया भी बढ़िया ही थे, तो उन्होंने हमको कमरा, चलो रहने का ठिकाना दिला दिया। गई किसी तरीके से हमने वहाँ अपना सामान वामान फेंक के, अपनी गई सिर्फ एक दरी थी, दरी भी कौन सी वाली, गई अगर मेरे पास उस टाइम की वीडियो होती ना छोटी छोटी, तो मैं आपको दिखाता, बट उस टाइम पर फोन ही नहीं था, तो कोई अपने पास कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं है। तब मेरे पास गई कीपैड वाला फोन हुआ करता था। तो लेके अपना किसी तरीके से बोरिया बिस्तर रख के पहुंच गए वहां। वहां पहुंचने के बाद गई एक दिन हमने काटा, जितनी गर्मी गई दिन में उसकी दोगुनी रात में। एक स्टेज ऐसी आ गई थी 2 दिन रहने के बाद कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जो हाथ की जो हड्डियां, रोम होते हैं, इनसे भी जो है ये भी गल के इनसे भी पसीना निकलने लगा, इस लेवल की गर्मी। और रोज सुबह 5 बजे की गई बस आती थी, 543 शायद, बदरपुर से साउथ एक्स की, उस बस में हम आते थे और वहां पर खाते थे पराठे, बगल में ही अपना था सेंटर, फिर वहां होती थी पढ़ाई। गाइस 1 हफ्ते ही हम उस सेंटर में, उस खानपुर में काट पाए। किस्मत से हमारे साथ वालों ने कमरा ले लिया था साउथ एक्स में, तो हमने 1 हफ्ता खानपुर में काटा। उसके बाद अपन चले गए इधर साउथ एक्स में, शिफ्ट हो गए पार्ट 1 में। तो अब अपना इंस्टीट्यूट हो गया पार्ट 2 और रूम हो गया पार्ट 1, मतलब रोड पार करो अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाओ। उसके बाद गई जो 5 महीने थे, मतलब वो 5 महीने गई ऐसे थे ना, एक तो खुशी थी कि चलो तुम शहर से, अपने हल्द्वानी से बाहर आ गए हो, तुम मस्ती कर सकते हो विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। दूसरा प्रेशर था कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं, इस 6 महीने के बाद या तो तुमको नौकरी करनी है या फिर तुमको बैग पकड़ के घर चले जाना है। तो दूसरा ऑप्शन तो मेरी जिंदगी में था नहीं, ऑप्शन 1 ही था कि नौकरी करनी है। और 6 महीने से पहले, सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले, आप प्लेसमेंट सेल वाले किसी इंटरव्यू में भी नहीं बैठने दे रहे थे, तो मतलब 6 महीने कंप्लीट होंगे, उसी के बाद आप इंटरव्यू में बैठ पाओगे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को लगी, एक ड्रॉबैक की, बीइंग स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, थोड़ा सा क्या है कि अपना इंग्लिश में जो है थोड़ा क्या, बहुत हाथ तंग था उस टाइम पे, मतलब बहुत टाइट हाथ था, तो स्ट्रगल आ रहा था। गाइस ऐसी स्टेज थी, आप समझो कि जब कभी इंटरव्यू देने, गाइस मैं आपको बताऊं, हमारा जब, चलो इस वाले हमारा 6 महीने कंप्लीट हुए, उसके बाद सबसे बड़ा टास्क इंटरव्यू देने जाना। गाइस इंटरव्यू देने में, जैसा मैं बताया, इंग्लिश इज लाइक कि तुमको
जो तुमने पढ़ा है उसकी नॉलेज हो ना हो, इंग्लिश आनी चाहिए, कुछ भी बोलो मुंह से इंग्लिश निकले। तो गाइस शुरू की स्टेज तो ऐसी थी कि हम जो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता था, तो वो तक हम रट के जाते थे। उसमें कुछ बोलना नहीं होता, अपना नाम बताओ, तुम कहाँ से हो और तुम्हारी एजुकेशन क्या है, और इतना बताने के बाद तुम अपनी हॉबीज बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ लेगा, जो तुमने हॉबीज बताई या तो वो पूछ लेगा कि उसमें तुम उसको जस्ट टू चेक कम्युनिकेशन स्किल, और या फिर पूछ लेगा तुम उत्तराखंड से हो, क्योंकि उत्तराखंड आप लोगों को सबको पता ही है कि कैसी जगह है। अगर तुम उत्तराखंड से हो तो थोड़ा अपने प्लेस के बारे में बताओ। इतने में तो गाइज अपन के आप समझ लो सरकारी स्कूल के लड़के, और वो भी एवरेज, पसीने गाइज मतलब एसी में पसीने छूट जाते थे। और गाइज मैं बताऊं आपको, हमने मतलब हम 6-7 लोग रहते थे। हम मतलब वैसे तो गए थे गाइज 25 लोग, बस 25 में से 6 महीने की पढ़ाई के बाद सिर्फ 5-6 लोगों का एक ग्रुप बचा था, फिल्टर होके आ गए थे हर एक रूम से एक लड़का। तो 6 लोग, हम 6 के 6 इंटरव्यू देने जाते थे, कम से कम नहीं भी तो गाइज मैं बताऊं आपको, हमने 25 से 30 इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ होगा। कई बार तो पहले राउंड में ही बाहर, कई बार वो हमारा सीवी देख के ही बाहर। तो उसमें भी पहले हमारी गाइस कोशिश ये थी कि सिंस हमने 3 साल अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पढ़ाई में दिए, तो हमारा फोकस ये था कि हम जो है इंटरव्यू भी सिर्फ उसी लाइन में करें कि डेवलपमेंट वाला, जिससे कि अपना क्या कहते हैं जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा काम आ जाए। लेकिन ट्विस्ट ये आया कि जब हम उसमें हमारा सिलेक्शन हो रहा था तो उसमें जॉब में पैसे मिल रहे थे 6,000 रुपये। अब दिल्ली जैसे शहर में 6,000 रुपये में कैसे काटोगे, समझ रहे हो? तो फिर हमने कहा नहीं, ये लाइन तो बेकार है, क्योंकि वो 6,000 रुपये हमारे समझ में नहीं आए। फिर हमने एक दूसरी जॉब मिली डेटा एनालिटिक्स की, मतलब समझ लो आप 25 से 30 इंटरव्यू दिए होंगे, उसके बाद एक जॉब में फाइनली गए। इस स्टेज पर आके 30 इंटरव्यू के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम टेल मी अबाउट यूर सेल्फ जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते थे। उसके बाद गई एक नौकरी मिली हमको, कहाँ पे, हाँ RMS करके एक नोएडा में कंपनी है। उससे पहले एक मेरी छोटी सी नौकरी लग गई थी, बट उसमें 12,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, लेकिन मैंने वो करा नहीं, 1 आध महीने करी, पैसे मिले, छोड़ दिया मैंने। फिर जो मतलब फाइनली जो कॉर्पोरेट में मेरी एंट्री हुई गाइस, एक RMS करके कंपनी थी, वहाँ से। मतलब गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी पहली कंपनी हो, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, चाहे उसने तुमको कम पैसे दिए हों, उसकी तो हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे कोई भी इंटरव्यू के लिए जाता है ना, उसको सबसे पहले मांगते हैं कि हम फ्रेशर को हायर नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले चाहिए। अब भैया एज ए फ्रेशर तुमको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? जब कोई काम देगा तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, एक वैलिड सा वो है। तो फाइनली जो है मतलब 30-35 इंटरव्यू के बाद RMS ने हमको सेलेक्ट कर लिया। अब भाई जब सिलेक्शन हो गया, उसके बाद गाइज वहाँ पे काम था, मेनली काम था एक्सेल में, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका कि ई भी नहीं आता था। और गाइज बीइंग अ पहाड़ी, सबसे बड़ा ट्विस्ट आया ना वहाँ पे, जो मेरा इंटरव्यू लेने वाला गाइज, वो भाई भी हमारे उत्तराखंड के ही थे, इधर पौड़ी साइड के। तो उनको ये था कि भैया ये तो पहाड़ी बंदा है, तो अपना वहाँ उन्होंने कहा पहाड़ी को तो रखना ही रखना है, तो वहाँ अपना भाईचारा चल गया, भाईचारा ऑन टॉप। तो किसी तरीके से गाइज वहाँ एंट्री हो गई। एक्सेल का जो टेस्ट हुआ ना, मैं टेस्ट में बताऊँ, वो भैया ने मेरे को सब कुछ करके दे दिया कि ले जा इसको सबमिट कर दे, तो सिलेक्शन हो गया। और गाइज सैलरी 9,300 रुपये शायद, मतलब इतनी थी, 8,500-9,000 के आसपास। तो वहाँ मैंने 1 साल करी गाइज, 1 साल तक जिस प्रोफाइल में मैं आज की डेट में हूँ, मेरे को पता नहीं था कि वो होता क्या है। बस ये था कि पैसे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और साथ में हमारी एक दूसरी टीम भी बैठती थी जो कुछ एडवांस काम करती थी यही डेटा एनालिटिक्स का, और उनकी गाइज अगर हमारी सैलरी 10 है, उनकी सैलरी है 70,000। तो खुदा ना खास्ता 1 साल के बाद हमको पता चल गया भैया हमारी बगल वाले कुछ और काम करते हैं और इनको इस काम का हमसे 7 गुना पैसा मिलता है। गाइज 1 साल के बाद हमने फिर पढ़ाई करनी शुरू करी। हमने कहा भैया अब ऐसे तो नहीं होगा, हमने इंटरव्यू देने गाइस अगेन। वो कंपनी में गाइस ऐसा था कि सरकारी कंपनी समझ लो, लोग 20-20 साल से बैठे हैं वहाँ हिंदी में बातें चल रही हैं, मेल भी लिख रहे हैं गाइस हिंदी में मेल।
और गाइस वो 1 साल आप समझ लो, मतलब अगर मैं वहाँ रहता उस कंपनी में, तो मेरे को इंग्लिश का ई भी नहीं आता, पता चल रहा मेरे को वहाँ हिंदी में ही मेल टाइप हो रही है, सब कुछ हिंदी में। फिर मैंने कहा हमने हमारा ग्रुप बन गया था, हम डॉक्यूमेंट शेयर करते थे, हम पढ़ाई करते थे, तो हमारा जो प्रोफाइल मतलब बेसिकली फिर हमको पता चला इस प्रोफाइल के लिए तो सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल आना बहुत ज़रूरी है। दो हमने पढ़ा भी था, तो भाई हमने कहा अब हम इस स्टेज में भैया अब हम सही जगह पे आ चुके हैं, क्योंकि MS SQL हमको पढ़ना है, .NET या फिर कुछ ऐसी कोडिंग लैंग्वेज आनी जरूरी है। जब हमको ये पता चला कि इसमें स्कोप है, गाइस उस दिन से मेरे पास लैपटॉप नहीं था उस टाइम पे, तो हम फोन पे ही पढ़ते थे। हमने पढ़ना शुरू करा गाइस 1 साल के बाद, जब हमको प्रोफाइल पूरी पता चल गई, एकदम क्लियर हो गया कि हाँ इस प्रोफाइल में स्कोप बहुत है। फिर इंटरव्यू अगेन इस प्रोफाइल की गाइस उस टाइम पे लिमिटेड 4 कंपनी, स्ट्रगल अपना फिर से वही, फ्रेशर का टैग तो हट गया, लेकिन इंग्लिश का टैग की कम्युनिकेशन स्किल वाला टैग नहीं हट पाया, क्योंकि बीइंग इनटू मल्टीनेशनल कंपनी आपका इंटरेक्शन होता है जहाँ का भी क्लाइंट है, चाहे US का, चाहे UK का, या फिर यूरोप में कहीं का भी, और आप अपनी चलो टूटी फूटी इंग्लिश बोल लोगे, उनके एक्सेंट सर के बाउंसर गाइस ऐसे ऊपर से जाते थे, ऐसे भी नहीं, ऐसे छलांग मार के। तो उसके बाद गाइस 1.5 साल के बाद किस्मत से एक जगह मेरा सिलेक्शन हो गया, वो था मैंने वहाँ करी गाइस RMS में फर्स्ट कंपनी में 1 साल 1.5 साल करीबन जॉब। उसके बाद मैं चले गया पुणे। पुणे में मैं गया इन्फोसिस में गाइस, दिल्ली मेरे दिमाग में आ गया। जब घर से बाहर गाइस, एक ये है कि जो भी लोग घर से बाहर रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि भैया घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना है। मेरा मानना था कि एक बार घर से बाहर आ गए, फिर चाहे आप दिल्ली रहो, फिर चाहे आप मुंबई रहो, चाहे आप साउथ में चले जाओ, बाहर तो बाहर। तो गाइज मैंने अपना झोला उठाया, मैं चले गया इन्फोसिस पुणे। गाइज क्या ही था, मतलब फ्लाइट की टिकट बुक होके मिली थी, आधा तो दिमाग वैसे ही चकरा गया, इतनी बड़ी कंपनी। कॉलेज स्टूडेंट आज की डेट में जो भी हमारे है, लाइक आप समझ लो जितने भी मेरे टॉप के कॉलेजेस हैं, सबका रहता है कि इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी में जॉब करना, राइट। 1 साल के बाद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का जो गया था दिल्ली जॉब के लिए, एक छोटी सी कंपनी से करियर स्टार्ट करा। 1.5 साल करने के बाद पढ़ लिख के, अपनी मेहनत करके, चाहे 50 इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ, टूटी फूटी अंग्रेजी बोल के, गाइस मैं पहुंच गया इन्फोसिस पुणे। फ्लाइट की टिकट बुक हुई थी, गाइस एयरपोर्ट में पहुंचे तो वहाँ ड्राइवर लेने आया था। थोड़ा तो मतलब टोरा अपने आप ही वहाँ की, भैया क्या ही वो हो गया। इन्फोसिस में गाइस हमारा बहुत बड़ा कैंपस है, कभी मौका मिले तो आप विजिट करना, मतलब कि वर्थ इट है। 1 किलोमीटर का कैंपस, उसी के अंदर होटल था, वो था हॉस्टल, हॉस्टल जिसको होटल ही बोलेंगे, इस लेवल का वो बना था। वहाँ पे अपना 2 हफ्ते का स्टे मिला था। वहाँ इन्फोसिस जब पुणे पहुँचे हैं, इस क्या ही मतलब ऐसा लगा कि मैं जो है दूसरे दुनिया में आ गया। नॉर्थ का माहौल, यहाँ तो भाईचारे में ही सारा काम चलता है, वहाँ एकदम प्रोफेशनल लोग और सारे मराठी, मैक्सिमम मराठी। लेकिन हाँ, सपोर्ट काफ़ी मिला मेरे को वहाँ से भी लोगों ने, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ से आया है। और मेरे जिस प्रोसेस में मैं था गाइस, उसमें 100 में से 95 लोग होंगे महाराष्ट्र के, 5 लोग होंगे नॉर्थ के। लेकिन महाराष्ट्र वाले भाइयों ने भी मतलब अपना काफ़ी साथ दिया, काफ़ी सपोर्ट किया, लोकल में चीज़ें बहुत हेल्प करी गाइस। और पुणे का 1 साल मेरे को मराठी में, उसने मेरे को 60% मराठी सिखा दी होगी, ऐसा हो गया था। और गाइस 11 महीने रहूंगा पुणे। पुणे रहने के बाद भी मतलब गाइस मैं उस स्टेज में भी ना, मतलब मैं पैसा, मेरे को जितना मैं यहाँ कमा रहा था उससे 3 गुना मेरे को वहाँ मिल गया था। 1.5 साल में आप समझ लो, अगर मैं यहाँ 9 कमा रहा था तो वहाँ मैं 30 में पहुँच गया था। बट समहाउ मेरे को वहाँ पे पसंद नहीं है, वहाँ बहुत ही आइसोलेटेड एरिया था वो, छोटा सा, मतलब मार्केट से हट के कुछ नहीं वहाँ पे। अपना मैं PG में रह रहा था, वैसी बोरिंग सी। 2 मेरे PG वाले लड़के बहुत सही थे साथ वाले, लेकिन बहुत ही आइसोलेशन में हो गई थी चीजें। फिर ये था इस मेरे ना शौक जो है थोड़े से बढ़ गए थे और पैसा मेरा कम हो गया था। फिर मैंने कहा नहीं बाबा, 11 महीने इन्फोसिस रहने के बाद गाइस अपन ने फिर इंटरव्यू देने स्टार्ट करे गाइस। लेकिन इन्फोसिस में स्ट्रगल ये था, मेरे को गाइस याद है आज, जब मैं पहली बार क्लाइंट कॉल में बैठा था, लंदन का एक बंदा था और मेरे साथ का एक लड़का था, मतलब सीनियर ही था वो।
मेरे को जब हमारी पहली कॉल हुई गाइस, मेरे के सर से सारा बाहर, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया उसने क्या क्या बोला। तो मैंने धीरे धीरे गाइस, मैं क्या करता था ना, मैं यूट्यूब में मैं इंग्लिश गाने सुना करता था। और जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया अपने, कभी कभी फ़ोन में ही पढ़ लिया अपने। तो इससे क्या हुआ, न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे को लगता है गाइस, जो अभी कॉर्पोरेट में जो अभी ट्राई कर रहे हैं ना, जिनको लगता है कि थोड़ा सा, जिनको स्पीकिंग में थोड़ा सा इशू है, एक मेरी एडवाइस है कि आप लोग एक हिंदुस्तान करके द हिंदू आता है, आप द हिंदू न्यूज़पेपर लगा लो, रोज के 15 मिनट उसको दो, और 3 महीने सिर्फ गाइस अगर आपने इतना कर लिया, तो आप समझ लो कि कोई भी आपका जो स्टेज फेयर होता है या फिर जो पब्लिक स्पीकिंग वाला जो फेयर होता है लोगों के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। तो गाइस मैंने भी यही करा, और गाइस वो 11 महीने में मैं इस लेवल पर पहुंच चुका था कि मैं किसी के भी सामने कुछ भी बोल सकता था, वो भी अंग्रेजी में गाइस। ये कॉन्फिडेंस गाइस जिस दिन मेरे अंदर आया, उसके बाद से गाइस मतलब ऐसा हो गया था कि फिर तो मेरे को कहीं भी इंटरव्यू में बैठा लो, मैं मोबाइल में, मेरे पास एक सोनी का फ़ोन हुआ करता था गाइस, मैं उसी में सब कुछ पढ़ता था। लैपटॉप मेरे पास पुणे में भी नहीं था। फिर मेरा गाइस मुंबई में एक कंपनी में हो गया था, मैं वहाँ चले गया। पैसा भी गाइस अच्छा खासा बढ़ गया था, मतलब मेरा, आप समझ लो। अब इसके बाद मैं गाइस आपको पैसा नहीं बताऊंगा, अब फिर वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो पैसा अच्छा खासा बढ़ गया था मुंबई में, मैं जिस कंपनी में गया। लेकिन गाइस ये था कि मैं अपनी स्किल हर बार कुछ ना कुछ इनहेंस कर रहा था। मैं अपने सिर्फ उसी में स्टक नहीं था, सिर्फ अपने जो मेरे कंपनी में काम करा था, मैं कुछ ना कुछ नया एड ऑन करते जा रहा था। तो एड ऑन करते जा रहा था। तो यहाँ पे एक मेरी एडवाइस है, पता है क्या, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप उसमें तभी ग्रो हो सकते हो जब आप अपने पोर्टफोलियो में हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड कर रहे हो। व्हेन आई से ऐड कर रहे हो, विच मीन्स कि अपार्ट फ्रॉम योर BAU, कि ऑफिस में ऑब्वियसली आपको जो BAU बोल रहे हैं तो बिजनेस एज यूजुअल, मतलब कि ऑफिस में सबको कुछ ना कुछ टास्क असाइन होता है। लेकिन उस टास्क के अलावा अगर आप कुछ भी नया सीख रहे हो, कुछ नया एड ऑन कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू सबसे अलग है। वही एड ऑन टास्क जो है आपको लकीर से अलग खड़ा करेगा और आउटशाइन करेगा। तो वही मैंने करा गाइस। तो मैं मुंबई में जिस कंपनी में गया, वहाँ पे मैं 6 महीने रुका, मेरे को कंपनी समझ में नहीं आई। फिर मैंने 6 महीने में वो कंपनी भी छोड़ दी। उसके बाद गाइस मैं एक अच्छी खासी एक कंपनी है मार्श एंड मैकलिन, मैं वहाँ चले गया गाइस। वो एक टॉप रीइंश्योरेंस ब्रोकर। पैसा मैं एक बहुत डिसेंट लेवल पर पहुँच चुका था, और काम भी वहाँ का टॉप नॉच। तो गाइस 4 साल में चौथी कंपनी। कहाँ लोग 4 साल एक ही कंपनी में निकाल देते, मेरी 4 साल में चौथी कंपनी हो गई थी, चौथी। उस चौथी कंपनी में सीखने को बहुत कुछ मिला। प्रोफेशनलिज्म, लोगों से बात कैसे करनी है, बाहर के लोगों से कैसे हैंडल करना है, और आपस में सराउंडिंग। कॉर्पोरेट गाइज, मैं आपको कॉर्पोरेट में भी बताऊंगा कि कैसा स्ट्रगल होता है। धीरे धीरे मैं ना आपको सब कुछ सिखाऊंगा। तो जो लोग कॉर्पोरेट में करियर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मेरे को लगता है बहुत हेल्पफुल होगा। मैं आगे आगे अगर आप ये सीरीज देखोगे, तो ये सब करने के बाद जब मैं वहाँ पे उस कंपनी में, मैंने 1.5 पौने 2 सबसे ज़्यादा साल, मतलब मैंने 4-5 साल में, 5 साल के करियर में मैंने वही सबसे ज़्यादा टाइम दिया, लास्ट मार्च एंड मैकलिन में। उस कंपनी ने जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किया है, उसने मेरे को ऐसा बना दिया इस प्रोफाइल में कि मैं किसी के भी सामने आप मेरे को बैठा दो, मैं इजीली अपने थॉट्स रख सकता था, अपनी बातें समझा सकता था, और कोई भी काम इंडिपेंडेंटली कर सकता था। और वहाँ पर गाइस एक मेरे को लगता है कि तुम्हारे जो सुपरवाइजर बोलूँ या मैनेजर बोलूँ या सीनियर बोलूँ, उसका एक अहम रोल होता है आपको करियर ग्रोथ कराने में। क्योंकि तुम्हारे जो ऊपर बैठा है वही, मतलब सीनियर, चाहे तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा हो, चाहे तुम्हारी जॉब में तुम्हारा बॉस हो, वो तुमको, अगर वो तुमको अच्छा मिल गया, तो वो तुमको काफ़ी आगे करियर में ग्रोथ करा सकता है, राइट। तो गाइस मेरा जो बॉस था, उसका ये था, वो कभी भी ना, मतलब मेरे को अगर कहीं मैं फंस गया ना, तो मेरे को सीधे नहीं बताएगा कमलेश तू जाके ये कर ले इससे तरफ, वो कहेगा जाके वहाँ पढ़ाई करो, उस चीज़ को पढ़ो, और उससे तुम्हारा ये फिक्स हो जाएगा। तो गाइस एक छोटे से इशू को फिक्स करने के लिए मेरे को पहले 10 पेज 20 पेज की PDF पढ़नी है, सब समझना है, फिर मेरे को फिक्स करना है।
और फिर वो आके मेरे से पूछेगा तूने ये सही हो गया ना तेरा काम। तो उससे गाइस क्या होता था कि मेरा सिर्फ वो एग्जिस्टिंग इशू ही फिक्स नहीं होता था, बल्कि साथ के साथ मेरे को 4 चीजें और सीखने को मिलती थी। दो उस टाइम पे तो वो फ्रस्ट्रेटिंग होता था कि साला मैं जो है मैं इससे पूछने क्या गया था, इसने मेरे को एक काम और पकड़ा दिया कि पढ़ के आ। बट उससे जो मेरी सीख हुई उसी से गाइस मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो सब हुआ। वहां पे मैंने दिया गाइस 1.5-2 साल। और मुंबई दिल्ली के कंपेयर में मैं बताऊं आपको 2 गुना 3 गुना महंगा। मतलब मुंबई में तो ऐसा था कि कई जगह 10 लाख भी कमाओगे ना महीने के, कुछ भी नहीं है उड़ाने के लिए मतलब। तो वहां मैं 1.5 साल रुका। फिर और घर आना थोड़ा सा कट ही गया था, मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मैं 1-1 साल में घर आ रहा था। तो फिर मैंने कहा फिर वक्त आ चुका है स्विच करने का, क्योंकि इस पैसे की भूख मेरी शांत नहीं हुई थी। तो फिर इंटरव्यू देने फिर स्टार्ट करे। अब अपने स्टेज फेयर, कम्युनिकेशन वाला फेयर सब खत्म हो चुका था। फिर अब वो स्टेज आ गई थी कि अब सिर्फ बस इंटरव्यू निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरी 6ठी कंपनी थी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो 6 साल में 6ठी कंपनी, किसी तरह यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और सबसे ज्यादा इशू कब आता है गाइस, एक स्टेबिलिटी। जब आप फ्रिक्वेंटली कंपनी चेंज कर रहे हो, जॉब स्विच कर रहे हो ना, तो जो सामने वाला कंपनी वाला होता है वो सोचेगा कि भैया इसके अंदर तो स्टेबिलिटी नहीं है, इसको जॉब क्यों नहीं, ये तो कल को हो सकता है कोई इसको 4 पैसे ज्यादा देगा, ये छोड़ के चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे टेक केयर किया गाइस, जब मैंने जैसे कि आपको बताया कि अपार्ट फ्रॉम बीएयू आप जितना एड ऑन करोगे, मतलब अपने रोजमर्रा के काम के अलावा तुम जितना भी नया सीख के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे उसकी वैल्यू होगी। तो गाइस मैंने 5 कंपनी में ना, मैंने अगर किसी कंपनी में मैंने इस लेवल तक सीखा है, तो दूसरी कंपनी में जब मैं गया मैंने यहाँ सीखा, तीसरी में यहाँ, चौथी में यहाँ, 5वीं में यहाँ। तो जब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उनको ये फील नहीं होने दिया मैंने कि हाँ मेरी नॉलेज लिमिटेड है, कि मैंने सब कंपनी में सेम काम किया है, मैंने उनको ये फील नहीं होने दिया। तो उनका था कि भैया तुम यहाँ क्यों आना चाहते हो जब तुमको तुम्हारी लास्ट कंपनी में सब कुछ मिल रहा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि सिंस आई बिलोंग्स टू उत्तराखंड विच इज क्वाइट नियर टू दिल्ली एनसीआर, तो वहां से जब मैं चले जाऊंगा, मतलब कि जब मैं दिल्ली मूव हो जाऊंगा तो मेरे लिए घर जाना जाना भी इजी हो जाएगा। और सिंस वहां से मैं 1-1 साल में आ रहा था, और प्लस सैलरी तो ऑब्वियसली गाइस कॉर्पोरेट लाइफ है तो पैसे के लिए ही सब कुछ है, अल्टीमेटली एंड ऑफ देयर मैटर करता है कि तुम्हारे पॉकेट में कितना बचा। तो समहाउ मैं उनको कन्विंस कर पाया कि मैं अब इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पर लंबा टाइम दूंगा। बट मैंने शर्त रख दी थी कि मेरे पोर्टफोलियो में हर साल कुछ नया ऐड होना चाहिए, मेरे को पैसे के लेके कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो गाइस उन्होंने मेरी दोनों शर्तें मान ली कि ठीक है हम तुमको कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करेंगे। और मेरे को लगता है कि अभी जिस कंपनी में मैं हूँ पिछले काफ़ी सालों से, मेरी चीज़ें स्टेगनेंट नहीं रही हैं। मेरे को मतलब मेरी ज़िंदगी में चैलेंज आप देखते ही होगे आप कि हर रोज़ ऐसा नहीं है कि एकदम सेम काम हो रहा है, चिल्ले ज़िंदगी वैसा तो होता ही नहीं है, मारा-मारी रहती है। बट उसी मारा-मारी के चक्कर में मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं मेरा अब जो है सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली, उसी वजह से मैं ग्रोथ कर पाया, राइट। तो गाइस ये थी अपनी मतलब दिस इज़ हाउ आई एंटर्ड इनटू कॉर्पोरेट, एंड ये था मेरा सर्वाइवल कि मैं कैसे आगे बढ़ा और आज मैं यहाँ पे हूँ, राइट। दो अभी मैंने सब कुछ अचीव नहीं किया है, बट हाँ आई एम ट्राइंग कि हाँ एक हर रोज कुछ ना कुछ नया चैलेंज लाइफ में लेने का और कुछ ना कुछ नया सीखने का। तो अगर मैं समराइज करूँगा इस, अगर आपको जिंदगी में कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, पहला अपने अंदर से शर्म निकाल दो। ये मत सोचो कि मैं किसी के सामने कुछ बोलूंगा तो कहीं उसको कुछ बुरा फील ना हो। दो, आपका इंटेंट गलत नहीं होना चाहिए, आपका किसी के प्रति भाव गलत नहीं होना चाहिए। बट हाँ बोलने में कॉर्पोरेट में हो तो आपकी नॉलेज में एक बार के लिए 20 का 19 चल जाएगा, लेकिन जुबान तो टॉप नॉच होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल टॉप नॉच होना चाहिए। दूसरा आपका माइंड कि किसके सामने क्या बात करनी है, कब बात करनी है, कैसे अपने अपने थॉट्स रखने हैं, वो बहुत मैटर करता है। जब आपने ये 2 चीज कर लिया, तीसरा वाइल वर्किंग आप अपने
पोर्टफोलियो को कैसे ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ कैसे आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, कैसे आप उसमें एड ऑन चीजें कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर डे टू डे वर्क, वो बहुत मैटर करता है। जिसने ये 2-3 चीजें कर ली ना, उसको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। 2 कॉर्पोरेट लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा कि उन चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। बट हाँ, डेफिनेटली अगर कोई ट्राई करेगा तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और पैसा तो आपको पता ही है, प्राइवेट जॉब में पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा आपको मुंह मांगा मिलता है, बट काम बोलता है। अगर आपको कोई 1 लाख रुपए दे रहा है तो वो आपसे 5 लाख का काम ले रहा होगा, तब आपको 1 लाख देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे 1 लाख दे रहा है और आपसे 50,000 का काम ले रहा है। तो अगर कोई ऐसा कर भी रहा होगा ना, तो समझ लो वो लंबे टाइम के लिए आप वहां सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो भाई ये था, उम्मीद है कि आपको ये मेरा छोटा सा कॉर्पोरेट जर्नी, हाउ आई स्टार्टेड एंड क्या क्या स्ट्रगल थे, कैसे मैंने उन स्ट्रगल्स को फिक्स किया और कैसे मैं आगे बढ़ा, आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। तो गाइस कल मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, उसमें बात करेंगे आगे कि क्या चैलेंज आते हैं और उनको कैसे फिक्स करते हैं। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तो आप अपना प्यार बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।